वहां हेलीपैड बना दिए। आज वो हेलीपैड किस काम आ रहे? वहां से लोगों की जिंदगी, जो मरीज हो गए, बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाने का माध्यम बने, लोगों को राशन पहुंचाने का माध्यम बने। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार हमको अनावश्यक टिप्पणी पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए उन सारी चीजों को लेकर के। ये मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज। मैं कुछ गलत तो कह ही नहीं रहा हूं। नहीं, क्लियर बाद में करना, आपका जवाब बहुत विस्तार से होगा। कल तक अध्यक्ष मुझे चर्चा होगी इस बात को। मैं नहीं, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट तो होंगी। एक मिनट नहीं, फिर खराब मत करना। लड़ दिया होने अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने छेड़ दिया है तो मुझे लगता है कि अब आपको सुनना भी चाहिए थोड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह ही रहा था जो हालात है वहां के हालात में मैंने क्या गलत बोला है? जो हालात आप अपनी सुनना चाहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए, मैं ये कह रहा हूं शुरू हुआ, लेकिन जितना किया जा सकता था, जो करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों का जिक्र ये कर रहे हैं, आपकी क्या व्यवस्था होगी, आप उनकी तारीफ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अधिकारी, लेकिन हमारे बात पहुंचे हैं सब के सब। कोई भी अधिकारी में नाम नहीं लेना चाह रहा, कितना वक्त वहां पर रुके हैं वो। अरे मैं आपको बताऊं, मैं मनाली से हमारी मंडी की कनेक्टिविटी टूट गई थी और हमने बाया कटौला जो है उसको डाइवर्ट किया। लगभग 6,000-7,000 लगभग गाड़ियां फंसी पड़ी थी। डीसी रात को 2 दिन गाड़ी में सोए। अधिकारी ऐसे भी काम करते हैं। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। मंत्री आए, मैं इस बात को लेकर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, पीडब्ल्यू मिनिस्टर आए, आप बोल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आए, रेवेन्यू मिनिस्टर आए, वो तो बहुत कुछ करके चले गए। क्या कर सकते हैं आपको तो? हम तो आपदा से प्रभावित हैं। ये सरकार अपने आप में ही आपदा में फंसी हुई है कुछ लोगों की वजह से। मैं उस ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि वहां पर जो विभाग के अधिकारी वो आते रहे जाते रहे, क्योंकि बिजली नहीं थी, कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। मैंने कहा मुझे कोई सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराइए, कहा कि नहीं कराया जा सकता। मैंने कहा मुझे वॉकी टॉकी उपलब्ध कराइए, कहा यह नहीं किया जा सकता है। अगर बात लगी तो पूरा सुन लीजिए। फिर मैं वहां का विधायक हूं और प्रदेश का नेतृत्व तो आप ही नहीं कर, आप आज कर रहे हैं, मैं कर चुका हूं 5 वर्ष, कि नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो ये नियम के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। ये अधिकारियों के बारे में आप ज्यादा मत बोला करो। मैं आपको बताऊं, एक अधिकारी को मैंने भी बनाया था, बड़ा अधिकारी बनाया था, और जब मैं सत्ता से विपक्ष में आया और फाइल पे रिकॉर्ड करके इनको दे दिया कि इनके एंटाइटलमेंट बोलता है टाइप 7 के लिए नहीं है, टाइप 6 के लिए नहीं है। मैं विपक्ष का नेता चुना गया था। ये सारी सीमाएं लांघ देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वक्त के साथ चलते हैं। बहुत बड़ा अधिकारी है, इनको मालूम है, प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया उसको, और फाइल लेकर के कहा कि ये एंटाइटलमेंट नहीं बनती है, अधिकार नहीं दिया सर। मैं कहा तंबू दे दो मेरे को फिर। इसलिए इन सारी चीजों पर नहीं देखो, ऐसा है, दिया था लेकिन नहीं रहा। नहीं, आप ऐसे देखिए,
मत छेड़िए। आज की चर्चा मुझे पर्टिकुलरली विषय पर करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये आज तक नहीं हुआ होगा मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जब सरकार पर भरोसा टूट गया लोगों का, लोग जो है, लोगों ने कहा हम जेसीबी आपके कहने पर देंगे, पैसा नहीं लेंगे लेकिन उसके बावजूद आपके कहने पर देंगे। ये विश्वसनीयता का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न आपकी सरकार पर खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चेक काट करके दिए, हमने उनको वहीं खड़े होकर के जो है प्रभावित परिवारों को उनको जो है वो वितरित किया। और सीएम रिलीफ फंड के बजाय, ठीक है वहां पर भी दिया होगा, लेकिन आपके यहां से तो बहुत सारे लोगों को फोन जाते रहे कि वहां क्यों पैसा दिया जा रहा है, वहां क्यों चेक लेकर जा रहे हैं, हमारे पास दीजिए। और अधिकारियों की बात सुनिए आप। रास्ते में एक जगह जो है इन्होंने पोस्ट लगा दी, जितनी भी गाड़ियां हमारे विधायकों द्वारा भेजी गई थी उन गाड़ियों को रोका गया। सामान क्या है इसमें, और ये सामान क्या है आज आपको कहूं, मुझे आप बोलने पर विवश करें, मैं आपको सुना रहा हूं, आप पता करिए। कांडा एक जगह है जो जंक्शन, एक मिनट सुनिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वहां से कुछ लोग उनको डायरेक्शन देने लगे, ये गाड़ी एसडीएम के वहां पर भेजनी है, कहीं और नहीं जानी है। उन्होंने कहा ये पार्टी की ओर से दी गई है, हमें जहां बोला गया हम वहां जाएंगे, वहां छोड़ेंगे। हमें कहा गया है पार्टी की ओर से विधायक के पास जाकर के जहां सामान का वितरण का सिस्टम किया है वहां जाना है। अधिकारी आदेश करते रहे कि ये सामान आप तहसीलदार के पास भेजिए, ये सामान आप एसडीएम के पास भेजिए। कुछ लोग उलझ भी गए इस बात को लेकर के। जब सीमाएं जो आप कहूं कि भी इस तरह से लांगी हैं, दुख होता है हमको इस बात को लेकर के। ये होना तो ये चाहिए था कि एसडीएम के पास जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? वजह यह कि विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और आपका सामान जंजैहली के हेलीपैड पे उतारा गया। आज पता करो वो सामान कहां गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर में भरा पड़ा हुआ है। आगे सुनना चाह रहे हैं आप? जाकर के जाइए, आप पता करिए। बातें लगेगी तो बहुत दूर तक जाएंगे अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें। और आगे बढ़कर के आगे बात सुन रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था बोलना। हमने प्राइवेट जेसीबी मशीन लगा करके रास्ता खोला। कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इसका टेंडर हमारे नाम से लगाइए। इससे नीचे का कोई स्तर हो ही नहीं सकता है। सीमाएं लंघ दी है। आपके एक नेता आपका जंजैहली जो आपके खासम खास हैं, 3 बार एक कनेक्टिविटी टूट गई हमारी जंजैहली के पास, कुथा के पास। गाड़ियां ट्रांसमिट करनी पड़ी, सड़कों के रास्ता नहीं रह गया, डंगा लगना था वहां पर, उसके लिए टेंडर 3 बार। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के मंत्री जी यहां नहीं है, कप्तान का है, 3 बार टेंडर लगने नहीं दिया। मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए। अधिकारियों को धमका करके, धमकी दे करके किस प्रकार से व्यवहार किया गया। इसलिए इन बातों को खोलेंगे तो बहुत सारे जेसीबी लगी सरकार की, और जेसीबी लगी सरकार की आपके उस नेता ने वहां पर उस सड़क को रिस्टोर करने के लिए लोग धरने पर, 15 अगस्त की तारीख को भी लोग वहां पर जंजैहली में धरने पर बैठे, सड़क पर बैठे। हमारी सड़क का काम क्यों नहीं हो रहा है? एसडीएम को भी बुलाया, तहसीलदार को भी बुलाया और एक्शन को भी बुलाया, तब जाकर के वो रास्ता खोला। नहीं तो रास्ता उन्होंने वहां पर बंद कर दिया, क्योंकि एक नेता ने कहा कि यहां काम नहीं होगा, यहां काम होगा। आप इन सारी चीजों को ना बोले तो बेहतर रहेगा अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आप हमको कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए, ठीक है आपने 2 करोड़ रुपए दिया, 2 करोड़ रुपए आईपीएस डिपार्टमेंट की ओर से भी आया, उसके लिए आप चाह रहे हैं कि मैं धन्यवाद करूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, धन्यवाद करता हूं मैं आपका। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष के विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका ही आकलन है लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हुआ है, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो जल शक्ति विभाग का हुआ है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो सारे रास्ते थे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से सारे वो डैमेज हुए पड़े, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग। और जिसमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नुकसान हुआ है, पोल नहीं रह गए, कंडक्टर नहीं, मतलब बहुत बुरी हालत में।
इसलिए नुकसान का आकलन 1000 करोड़ रुपए और उसमें आप 2 करोड़ रुपए दे करके मुझसे धन्यवाद दिलवाना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप भी धन्यवाद करें कि केंद्र से भी जो मदद भेजी गई है, कि मदद जो आपको इसके तहत मिलती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? केंद्र से पैसा जो आता है, आपके एक मंत्री जी कहते हैं, आपके ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री, वो कहते हैं कि केंद्र से मदद आ गई, कितने 1500 करोड़, कितने, हाँ 2000 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया, और उसके कारण हम काम कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो एसडीआरएफ का पैसा आता है केंद्र से, वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आता है, वो उसमें जो सेट होता है वो आता है, वो शेयर आता है। लेकिन एनडीआरएफ का जो पैसा आता है वो ओवर एंड अबव आता है। मैं गृह मंत्री जी से बात की, मैंने कहा जो नुकसान हुआ है इसके लिए आप तुरंत जो हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम आती है, जो असेसमेंट के लिए आती है, वो जल्दी भेजिए। जो टीम 2 महीने बाद 3 महीने बाद जनरली आती है, वो 20 दिन के अंदर जो है दौरा करके चले गई। ये भी बात सच है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, भी टीम आई और कम से कम वो जल्दी असेसमेंट करके तो चले गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बात आती है, आपने 2023 में कहा था कि 4,500 करोड़ रुपए का मैं पैकेज घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहां पर ये आपके प्रश्नों के उत्तर, यहां पर जो रणधीर शर्मा जी के जो 15/2/2024 का है, और उस वक्त राजेंद्र राणा जी भी थे बेखलना, 15/2/2024 का उनका भी एक प्रश्न है जिसका आपने जवाब दिया है। और इन जवाबों के आधार पर अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है कि सरकार ने बात कही 4,500 करोड़ रुपए की, और उसमें क्या डाल दिया आपने? मनरेगा भी उसमें डाल दिया आपने, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वो भी उसमें आपने डाल दिया, वो भी उसमें ही शामिल कर दिया। और उसके अलावा आपने जो केंद्र की ओर से जो और भी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जो मदद मिलती थी वो भी उसमें डाला। लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय, जो कितना आपने उसमें से दिया, पैसा दिया, जो आपने कहा था, वो पैसा अभी तक अगर आंकड़ों को अगर हम देखें तो वो पैसा जो है कुल मिलाकर के आप जो है वो 300 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। घोषणा आपने 4,500 करोड़ रुपए की है। अध्यक्ष महोदय, आपदा में तो कम से कम रहम करो। जिन लोगों की जमीन चले गई, घर चला गया, उनके साथ आप झूठ बोल रहे हैं। जिनके परिवार के सदस्य चले गए, उनके साथ आप झूठ बोल रहे हैं, उनके लिए झूठ बोल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव गए, मैं आपके साथ था, वहां लोग खड़े हो गए, आपसे पूछा हमने कि 2023 में हमारा घर गया था, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर है, लेकिन अभी तक एक इंस्टॉलमेंट मिली है। आपने अभी घोषणा की है कि अभी 14 तारीख को आपने नोटिफिकेशन की है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपने यहां कहा है कि भी हमने जो है वो इसको जो है वो स्पेशल रिलीफ पैकेज के अंतर्गत ले आए हैं। अब की बार जो त्रासदी, चाहे वो हमारे सराज में हुई है, चाहे मंडी में हुई है, चाहे वो बल में हुई है, नाचन में हुई है, करसोग में हुई है, और इसके अलावा चंबा में जहां भी हुई है, उसको आप उसमें कवर करने की बात कही है। और विशेष तौर से जो जिक्र तो आपने उसमें मंडी का किया है, उसमें जो मंडी के डिप्टी कमिश्नर को लिखा हुआ आपने, मंडी डिस्ट्रिक्ट किया अभी तक नोटिफाई आपने, बाकी का मुझे मालूम नहीं। अब इस नोटिफिकेशन में बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट का, रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो है उसमें जिक्र नहीं है। आपने उसमें कहा है, आपने कहा कि हम 7 लाख रुपए घर के लिए देंगे, और 7 लाख रुपए में घर आप श्रेय तो ले रहे हैं, लेकिन आपको इस बात के लिए भी तो ये देखना पड़ेगा कि आप में से आपका उसमें जो है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ कहता है, जो गवर्नमेंट इंडिया के जो नॉर्म्स है उसमें 1,30,000 रुपये तो उसका पैसा है, जिसमें हमने 20,000 रुपये और डाल करके हमने 1.5 लाख रुपए किया था। और उसके बाद जो
प्रधानमंत्री आवास योजना का 1.5 लाख रुपए वो आपने उसमें डाला है, उसको भी आपने जिक्र किया है कि हमने 7 लाख रुपए का पैकेज किया है। लेकिन आपकी ओर से, स्टेट की ओर से जो है वो लगभग ये 4.5 लाख रुपए का जो बैलेंस, जो ये 4 लाख रुपए का जो है वो 4 लाख के करीब जो है वो बैलेंस अमाउंट जो है, लगभग 3 लाख रुपए के लगभग जो है वो केंद्र सरकार का, और उसके बाद